Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about Animal Kingdom. This is the fourth chapter of NCERT. इसमें हम पूरा एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको जो फाइलम है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और फिर उसके बाद हम पूरा एनिमल किंगडम में कैसे मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा सेल से बना होता है, कौन सा टिश्यू लेवल से बना होता है, टिश्यू ऑर्गन से बना होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट जो हमारा आता है नॉन कोर डेटा और कोर डेटा का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा नॉन कोर डेटा डिस्कस करेंगे, पूरा कोर डेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है किंगडम एनिमल इंक्लूड्स ओनली मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मैं जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी जिसमें आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें कि एनिमलिया पार्ट भी था। ठीक है, तो एनिमलिया के जब कैरेक्टर हम पढ़ा रहे थे पूरे चार्ट में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या था, मल्टी सेलुलर था और क्या था, यूकैरियोट था। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है और यूनिसेलुलर ना हो के कौन सा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, फिर देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेल्स एंड गेंट स्क्वैड्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टीसेलुलर एनिमल। अगर हम वेल्स की बात करें, ठीक है, और क्या है गेंट स्क्वैड जो होता है वो कैसा होता है, उसे कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है और मल्टीसेलुलर एनिमल है। ठीक है, फिर देखिए जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें देखते हैं इन सम कॉमन कैरेक्टर्स लाइक सेल अरेंजमेंट, सिमेट्रिक नेचर ऑफ सीलोम एंड पैटर्न्स ऑफ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी। अगर हम बॉडी को देखें तो उसको कई सारे पार्ट में कई सारे बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, और सिमेट्री कैसी है। ठीक है, सेल के अरेंजमेंट में कैसे उसको सिमेट्री से डिवाइड करा जा सकता है। फिर उसके बाद सीलोम की बात करें तो वो कौन सा डिप्लो मतलब सीलोम उसमें कौन सा है, ठीक है, सीलोम है या फिर ए सीलोम है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, उसका पैटर्न किस तरीके से, उसको किस तरीके से आपको मतलब वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारी चीजें हम इसमें मतलब किसी भी बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर देखिए लेवल्स और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक और ए सेलुलर लेवल। ठीक है, हम सबसे पहले ए सेलुलर लेवल की बात करेंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं फाउंड इन प्रोटोजुआ द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इसमें जो प्रोटोजुआ की बात करें तो वो कैसा होता है, मतलब क्या ए सेलुलर लेवल्स का मतलब क्या होगा कि उसमें सेल्स का मतलब सेल्स जो होंगे एब्सेंट टाइप होंगे। ठीक है, मतलब कि एब्सेंट मल्टी सेल नहीं होगा, यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर की बात करें या फिर सिंगल सेल की बात करें तो उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटोजुअन्स आते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा या फिर प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजुअन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलुलर लेवल। इसको देखते हैं, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड into the tissue. Those are two types. कौन कौन सा, सेलुलर कॉलोनी लेवल एंड सेलुलर एग्रीगेट लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल की बात करें तो अब इसे सेल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब ये इस तरीके की बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मतलब कि मैनी सेल से बनी होती है। ठीक है, ओके, फिर देखिए मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, मतलब जब हमने पढ़ाया था, हमने सबसे पहले पढ़ाया था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। ठीक है, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी सेल। तो जब हमने ये भी पढ़ाया था कि जब टिश्यू का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सेल कलेक्ट हो जाती है, ऐसा ग्रुप बना लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी इस तरीके से जो भी बॉडी बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल। ठीक है, उसमें दो टाइप के सेलुलर लेवल होते हैं, कौन कौन से, कॉलोनीज लेवल होते हैं और एग्रीगेट लेवल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए टिश्यू लेवल की बात कर लेते हैं, क्या होता है टिश्यू लेवल, तो मल्टी सेलुलर बॉडी। तो मैंने बताया टिश्यू का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी सेल्स या फिर उनका ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइज टिश्यू, तो वो होंगी मतलब उस तरीके से जो भी बॉडी बनी होती है वो कैसी होती है, टिश्यू लेवल होती है। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो गैस्ट्रोडर्म एंड एपिडर्मिस जो होती है, मतलब इस टाइप के जो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जो भी पूरी बॉडी,
तो उसको वो कौन कौन से एग्जांपल है, गैस्ट्रोडर्मिस, उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, गैस्ट्रोडर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। इन्हीं में टिश्यू लेवल मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, एग्जांपल की बात करें तो सीलेंट्रेटा, निडेरिया एंड टिनोफोरा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो इनकी बॉडी किससे बनी होती है, टिश्यू लेवल होती है, मतलब टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, तो मतलब कि जो टिश्यू होते हैं, जो बहुत सारे टिश्यू अकाउंट हो जाते हैं, मतलब कि सेल का ग्रुप अकाउंट हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, बॉडी बनाता है, ठीक है। ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, उससे आपकी पूरी बॉडी प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो जो टिश्यू से आपका ऑर्गन बना, तो उसका एग्जांपल क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गन लेवल। अब हमने क्या बताया, पहले हमने बिना सेल्स की बात करी, जिसमें कि प्रोटोजोआन्स आ रहे थे, ठीक है। फिर सेल्स की बात करी, जो कि सेल से बने हुए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात करी, ठीक है। फिर हमने टिश्यू लेवल की बात करी कि टिश्यू से जो भी बॉडी बनती है उनकी बात करी, ठीक है। फिर हमने किसकी बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे, ऑर्गन लेवल की, ठीक है। कि ऑर्गन जब बनते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है तब पूरी बॉडी कैसे बनती है, ठीक है। तो टिश्यू आर अरेंजमेंट इन ऑर्गन एंड ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब टिश्यू का मतलब आपको समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू जो होता है, जब उसका टिश्यू का अरेंजमेंट होता है तो वो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन जो बनता है उससे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और सभी सिस्टम का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब आपके बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, तो ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी बनती है, और सभी का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी मतलब अगर पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एनिमल है उनको कितने पार्ट में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कि एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट, ठीक है। कौन कौन सा होता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट की बात कर ले तो सिंगल ओपनिंग, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी में अगर सिंगल ओपनिंग है, केवल और केवल सिंगल, मतलब उधरी से जो फूड है वो भी लिया जा रहा है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेशन के बाद वो भी उसी होल से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, या फिर रिमूव किया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल ओपनिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके का आपको समझ में आया कि ये हो गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जांपल देख लीजिए, तो हाइड्रा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। हाइड्रा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है एग्जांपल किसके, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जांपल है, ठीक है। इनमें जो होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। कि अगर हम एक होल की बात करें जहां से उनका माउथ पार्ट भी है, मतलब कि वहां से फूड भी ले रहे हैं और वहीं से वेस्ट मटेरियल को रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिमूव भी कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला गया, इनकम्प्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि डबल ओपनिंग होगी, ठीक है। क्या होगा, डबल ओपनिंग होगा, जिसमें कि पहला क्या मतलब एक जो स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया, एक पार्ट क्या होगा, माउथ का होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, एनस, ठीक है। तो ये क्या है, डबल ओपनिंग है। डबल ओपनिंग होने के कारण इसलिए क्या है, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि ज्यादातर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस होंगे और मैमल्स होंगे, ये सारे, इनमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। फिर देखते हैं, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे कैसे आप एनिमल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ सिस्टम होता है, जिसमें कि एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप, ठीक है। कौन कौन सा होता है, ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोज टाइप, ठीक है। दोनों की बात करेंगे। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, ब्लड पंप इनटू द बॉडी कैविटी सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। अगर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किसमें हो रहा है, वो केवल मतलब कि ब्लड का पंपिंग जो है वो कैसे हो रहा है, बॉडी कैविटी मतलब कि सेल्स एंड टिश्यू से हो रहा है, ठीक है, मतलब उसी में हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेट हो रहा है। फिर देखिए, ब्लड पंप इज नॉट मेंटेन, इसमें क्या होता है, ब्लड का जो पंपिंग है वो क्या होती है, मेंटेन नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेस एफिशिएंसी टाइप, इसमें क्या होता है, मतलब कि बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है।
फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो ओपन टाइप का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में होता है, लोअर एनिमल्स में, ठीक है, किन में होता है, लोअर एनिमल्स में या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ब्लड पंप थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। इसमें क्या होता है, जब बॉडी मतलब जो आपने अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मतलब ओपन टाइप में क्या होगा कि जो मतलब ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या होगा, ओपन टाइप, मतलब कि ओपन टाइप में ही सर्कुलेट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब बताइए, एग्जांपल देखिए मस्कीटो, ठीक है। तो मस्कीटो में क्या होगा, आपको दिखता है कि इसमें ब्लड फुल है, ठीक है, फिल है, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन टाइप है, ठीक है। अब हम क्लोज टाइप की बात करें तो उसमें क्या होता है, ब्लड पंप होता है, किसके कहाँ पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कि वेन हो गया, ठीक है। तो मतलब कि ब्लड जो है हार्ट से होते हुए सभी ऑर्गन में जाता है, ठीक है, सभी आर्टरी हो गया, वेन होगा, तो सभी कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, सर्कुलेट होता है। तो ये क्या है, एक क्लोज टाइप है, ठीक है। मतलब वेन्स कैसी होती हैं, इस टाइप होती है ना, ठीक है। तो कैपिलरीज में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, क्लोज टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इनमें क्या किस में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज टाइप की बात करें तो ये हो गया दो टाइप जिसके बेस पे आप सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि किस एनिमल में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और किस में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्री की। बॉडी सिमेट्री क्या होता है, द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड बॉडी इनटू द टू हाफ्स। अगर हम किसी बॉडी को ब्रेक करते हैं तो किस तरीके से ब्रेक करते हैं और वो कैसे टू हाफ्स में ब्रेक होता है, ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए वो 3 टाइप का होता है, बॉडी सिमेट्री की बात करें तो वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, एसिमेट्रिकल, दूसरा सेकंड कौन सा होता है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और थर्ड की बात करें तो वो कौन सा होता है, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल की। इसमें देखते हैं बॉडी डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स एनी प्लेन। अगर हम जैसे किसी ऐसी बॉडी जिसको हम ब्रेक करने के बाद वो 2 सिमिलर पार्ट में नहीं डिवाइड हो रही, ठीक है, 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है, अगर उसे कहीं से भी ब्रेक किया जाए तो वो सिमिलर पार्ट में नहीं डिवाइड हो रही, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा का, ठीक है। अमीबा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप का, मतलब अभी आपने किस अलग स्टेज में देखा होगा, आफ्टर सम टाइम उसे दूसरी स्टेज में देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उसका जो मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, चेंज होता रहता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, इसे आप ब्रेक करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये हो गया एसिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियल सिमेट्री। बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एनी प्लेन। ऐसी बॉडी जैसे कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो वो क्या है, इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो बॉडी डिवाइडेड 2 पार्ट 1 प्लेन। अगर हम किसी बॉडी को ऐसे ब्रेक करें कि वो केवल और केवल एक ही मतलब अगर साइज में है तो उसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक ही पार्ट में वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो वो क्या है, बॉडी डिवाइडेड 2 पार्ट 1 प्लेन। अगर हम एक ही मतलब इसमें ऐसी बॉडी जो होती है बायलैटरल सिमेट्री वाली जो भी बॉडी होती है वो क्या होती है, एक ही प्लेन से उसे ब्रेक किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है और कोई प्लेन से नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस सिमेट्री में एग्जांपल हमने क्या दिया, अमीबा तो हो ही गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस, मतलब कि पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें क्या है एग्जांपल, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो है वो किसका एग्जांपल है, एसिमेट्री का, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें नो सिमिलर पार्ट, इसमें जो है सिमिलर पार्ट में ब्रेक नहीं होता, ठीक है, बॉडी। फिर देखिए रेडियल के एग्जांपल की बात कर ले तो वो क्या है, इसमें जो है बॉडी सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर उसे किसी भी प्लेन से ब्रेक किया जाए या फिर कट किया जाए तो क्या है, वो सिमिलर पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो सीलेंट्रेटम, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके, रेडियल सिमेट्री के, ओके। फिर देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ही प्लेन से कट पाता है, ठीक है, एक ही प्लेन से आप ब्रेक कर पाएंगे उसे, तो इसमें सिमिलर पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ओके। एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है,
एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा किसके एग्जांपल है? बायलैटरल सिमेट्री के। बाई का मतलब क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। रेडियल का मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ओके। एसिमेट्री का मतलब क्या है? वो डिवाइड नहीं होगा सिमिलर पार्ट में, ठीक है, ओके। तो ये पूरा हमने बॉडी सिमेट्री को भी हमने पढ़ लिया कि इसके बेस पे भी जो एनिमल है उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब हम लेयर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें कि उनमें जो स्किन होता है, तो स्किन क्या होता है? मतलब 3 लेयर में प्रेजेंट होती है। पहला क्या हो गया? एक्टोडर्म, जो मतलब सेंटर पर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? मेसोडर्म, और जो अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 लेयर्ड होती है, ठीक है। तो जिसमें कभी कभी किसी ऐसे मतलब ऐसी बॉडी हो जाती है जिनमें की मेसोडर्मिक लेयर, जो सेंटर वाली लेयर होती है, वो नहीं मिलती, ठीक है, ओके। तो ऐसी लेयर को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 लेयर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो लेयर्ड के जब बेस पे हम डिवाइड करते हैं तो वो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर डबल लेयर का है तो उसे डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और अगर ट्रिपल लेयर का तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को देख लेते हैं। दे आर एम्ब्रियोनिक लेयर। ये कैसी होती है? एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। अगर हम किसी भी एनिमल को डिवाइड करेंगे तो एम्ब्रियोनिक लेयर के बेस पे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि कौन सा एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, दैट मींस डबल लेयर का है, और कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मींस ट्रिपल लेयर का, ठीक है। सबसे पहले हम डिप्लोब्लास्टिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 लेयर्ड होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, विद एन इंटरवीनिंग ऑफ मेसोग्लिया। मेसोग्लिया का मतलब क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि उसमें आप देख नहीं पाएंगे कि कौन, मतलब एज अ लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर उसमें फिल होता है, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसलिए वो जो मेसोग्लिया है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को ज्वाइन करती है, ठीक है। क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो इसको जब ज्वाइन करती है तो सेंटर पर कुछ स्पेस बचता है जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है, ओके। नॉट कॉल्ड मेसोडर्म, दैट्स कॉल्ड एज मेसोग्लिया, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो सीलेंट्रेटा, जो सीलेंट्रेटा फाइलम है, सिर्फ और सिर्फ इसी में ही डिप्लोब्लास्टिक मिलते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? 3 लेयर, दैट मींस एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें जो तीनों लेयर है वो अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है, ओके। फिर एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेटा। प्लेटिहेल्मिन्थेस में कौन कौन सा आता है? फ्लैट वर्म आता है, ठीक है। अगर हम एस्केल्मिन्थेस की बात करें तो उसमें क्या होता है? राउंड वर्म आता है, ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या है? कॉर्डेटा। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर हम बात करेंगे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर कॉर्डेटा का जो फाइलम है कोई, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? तो आप क्या बताएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? सीलोम, ठीक है। सीलोम या फिर सीलोम हो गया, स्यूडो सीलोमेट हो गया, और एसीलोम हो गया। अब हम सीलोम के बेस पे भी किसी भी एनिमल की बॉडी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, सीलोम का मतलब क्या होता है? द बॉडी कैविटी विच इज अलाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ओके। जैसे कि जो किसी भी मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, फिर मेसोडर्म होता है, फिर एंडोडर्म होता है, ठीक है। ये 3 लेयर्ड होती है, जिसमें कि जो सीलोम होता है, सीलोम किसे बोलते हैं? अगर उनमें मेसोडर्म प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे, ठीक है, ओके। उस स्ट्रक्चर को या फिर उस बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सीलोम स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। सीलोम का मतलब क्या होगा? एक कैविटी टाइप बना होगा, ठीक है, कैविटी का स्ट्रक्चर होगा, जिससे हम क्या मतलब कैविटी में हमें मेसोडर्म जब क्लियरली दिखाई देगा तब हम उससे क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे, ठीक है, ओके। एनिमल प्रोसेसिंग सीलोम इज कॉल्ड सीलोमेट एनिमल। जब सीलोम प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सीलोमेट एनिमल, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कि मेसोडर्म के लेयर के बीच में क्या होगा? एक फ्लूइड फिल होगा, ठीक है, फ्लूइड फिल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है तब हम उसे क्या बोलेंगे? सीलोम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है? कौन कौन से फाइलम में? तो एनिलिड्स में, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनाकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सारे जितने भी एनिमल है वो किसके उनमें कौन सा होता है? सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है।
क्या प्रेजेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, दैट मीन्स मेसोडर्म के बीच में कौन सी फ्लूइड होगा, सीलोमिक फ्लूइड होगा, ठीक है। तो जिसे हम सीलोम बोलते हैं, ठीक है। अब हम ए सीलोम की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, तो बॉडी कैविटी एब्सेंट, इसमें क्या होगा, बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब मेसोडर्म जो लेयर होती है तो उसमें जो फ्लूइड फिल होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला गया, ए सीलोम। ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, और सीलोम का मतलब सीलोम, ठीक है। तो एब्सेंट हो गया सीलोम, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, ए सीलोम। एग्जाम्पल की बात कर ले तो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है वो किसका एग्जांपल है, ए सीलोम का, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में और जिसे हम फ्लैट फॉर्म भी बोलते हैं तो वो किसका एग्जांपल है, ए सीलोम का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्यूडोसीलोम की, ठीक है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, झूठा, ठीक है। क्या होता है, झूठा, झूठा मतलब बहुत ही कम उसमें दिखाई देगी, जो भी ये सीलोमिक फ्लूइड है वो बहुत ही कम दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला गया, स्यूडोसीलोमिक, मतलब कि ना के बराबर है, मतलब है तो पर वो ना के बराबर आप उसे, मतलब मेसोडर्म दिख रहा है, ठीक है। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें क्या होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या आएगा, डॉट टाइप स्ट्रक्चर होगा, मतलब डॉट टाइप स्ट्रक्चर है कि उसमें दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा कि उसमें मेसोडर्म लेयर है, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला गया, स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एस्केलमिन्थेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्यूडोसीलोमेट, ठीक है, जिसे हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे कि सेगमेंट का मतलब क्या होगा, कुछ पार्ट जो है, किसी भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है तो वो क्या है, सेगमेंट में डिवाइड होगी, ठीक है, ओके। उसमें क्या होगा, कई सारे सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसे क्या बोला गया, सेगमेंटेशन बॉडी, ठीक है। द बॉडी आर डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट विद द सीरियल पार्टीशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन। ऐसी बॉडी जिसमें कि कुछ ऑर्गन या फिर पूरी बॉडी वो क्या है, उनमें सेगमेंट में डिवाइड है, ठीक है। इंटरनली भी और एक्सटर्नली, मतलब बाहर से देख रहे हैं तो भी वो डिवाइड सेगमेंट में दिख रही है, और अंदर से देखेंगे तो भी वो मतलब सेगमेंट में डिवाइड दिखे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो है उसमें आपने देखा होगा कि वो जो उसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, उसको देख लेते हैं। द बॉडी शोज ट्रू लाइनिंग सेगमेंट, ऐसी बॉडी जिसमें कि जो सेगमेंट है वो मतलब पूरी क्लियरली दिखाई दे, ठीक है, ओके। क्या वो पूरी क्लियरली अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ओके। क्या बोला जाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऐसे कई सारी बॉडी, मतलब कई सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें कि वो बॉडी, मतलब वो उसकी बॉडी सेगमेंट से डिवाइड है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उससे क्या बोला, तो वो हो गया सेगमेंटेशन, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रॉपरली उसमें सेगमेंट दिखे तो उसे क्या बोला जाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिलिड्स एंड ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल है जिनमें कि आपको सेगमेंटेशन प्रॉपर दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें कि हम सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स के सारे फाइलम को और कोऑर्डिनेट्स के सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो फिर ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, ओके। तो हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ओके। फिर लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।